फाइनली दोस्तों इतने टाइम बाद आशीष भाई वापस आ चुके हैं अपनी जादू लेकर। और हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं व्यूज बटोरने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। 360 सब्सक्राइबर में क्या ही व्यूज बटा लूंगा। मैं इस शो के बारे में बात कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे इससे जनरली इसके बारे में बात करना था। मैंने इसे देखा एंड मुझे वो पसंद आया। रिसेंटली मैंने आशीष भाई की एमओसी वाली इंटरव्यू भी देखी एंड वहाँ उन्होंने खुद से बोला कि भाई आप अपना ओपिनियन जरूर बताना। उसने कहा कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, उसे क्रिटिसाइज करो, उन्हें अच्छा बोलो, वो देखना चाहते हैं हर एक का व्यूज कि उन्हें कैसा लग रहा है लोगों को। एंड इसी को लेकर मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले इस एपिसोड का टाइटल ही बता देता है कि ये किस चीज पर फोकस करने वाली है। प्रेजेंस मतलब ही किसी चीज का होना, और क्योंकि ये हॉरर शो है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सुपर नेचुरल एलिमेंट की प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। और हमें पहले से पता था कि हॉरर कॉमेडी जॉनर में फॉल करता है। मुझे पर्सनली लगता है हॉरर एक ऐसा जॉनर है जिसे कम बजट में काफी इफेक्टिव बनाया जा सकता है। शायद इसी रीजन साजिद भाई ने इस जॉनर को चूज किया होगा। और उसकी कॉमेडी तो उनकी पहचान है ही। तो हॉरर प्लस कॉमेडी, सेफ और स्मार्ट कॉम्बो। प्रेजेंस बेसिकली हमें इस दुनिया से इंट्रोड्यूस करता है जहाँ सुपरनैचुरल एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। व्यूअर्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से तो शुरू से ही हमें स्मॉल हिंट्स मिलना लगता है, पर शो के कैरेक्टर्स को थोड़ी देर बाद चीजें समझ में आती है। एपिसोड के एंड तक सबको क्लू मिल जाता है कि कुछ तो थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पे। मुझे इंट्रोडक्शन सीक्वेंस काफी पसंद आया। छोटा सा ही है लेकिन एक अलग सी वाइब देता है। उसके बाद बिना टाइम वेस्ट की स्टोरी सीधा स्टार्ट हो जाता है। हाँ भैया, 7 दोस्त है जो ट्रिप पर जा रहे हैं एंड अब उन्हें कुछ कुछ प्रॉब्लम होना चालू हो गया है। कोई इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर इंट्रोडक्शन नहीं, कोई फ्लैशबैक नहीं, कुछ भी नॉनसेंस नहीं, बस डायरेक्ट अपनी स्टोरी पर जंप कर जाना। तो वो पार्ट मुझे अच्छा लगा। अब ये सीजन का पहला एपिसोड है एंड इसका काम ही है चीजों को सेटअप करना। तो हमें स्टोरी कितना अच्छा सेटअप हो वो देखते हैं। दोस्तों का हॉलीडे प्लान, गांव का वो सटल हॉरर वाली वाइब, आर्यन के थ्रू हॉरर का पहला प्रॉपर एक्सपोजर, और एंड में हर एक कैरेक्टर पर फील हो जाना कि बंगलों में कुछ ऑफ है। यहीं पे मेरे एक कंसर्न है कि एंड में सारे ही कैरेक्टर्स को डर लगने लगता है। तो लॉजिक देखा जाए तो अब सारे ही लोग यहाँ से भागना चाहेंगे। अगर कुछ लोग डरते, कुछ लोग मजाक उड़ाते तो एक इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट बनता। कुछ जाने के साइड में रहते, कुछ रुकने के साइड में। पर अब सबको ही लग गया है कि बंगलों में कोई सुपरनेचुरल एलिमेंट है, कुछ तो गड़बड़ है। तो अब देखना होगा कि क्रिएटर्स क्या ऐसे इसे जस्टिफाई करेंगे कि सारे ही कैरेक्टर यहाँ पे रुक रहे हैं। और अगर वो लोग ऐसे दिखा दिए कि अब वो जा ही नहीं पा रहे, बंगलों से निकल ही नहीं पा रहे हैं, तब वो देखने में तो मजा आएगा। एंड ये चांसेस है कि ये चीज हो, क्योंकि हमने वो पहले देखा था कि बहुत सारे लोग जो रोड में चल रहे थे वो जब गाड़ी का आवाज आता है तभी चलते हैं, अदरवाइज वो खड़े रहते हैं। और फिर वहाँ टोल वाला भी बंदा सिर्फ अपना हाथ अंदर बाहर करते रहता है। तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस हो रही है, तो कुछ ना कुछ कंट्रोल कर रहा है उन्हें। वो वाली वाइब यहाँ पे थी। तो ये चीज हो सकता है कि ये लोग बंगलों से निकल ही नहीं पा रहे हों, सबको अटक गए हों बंगलों में। स्टोरी वाइज स्वीट एंड सिंपल, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बट इंगेजिंग। मुझे पर्सनली स्टार्ट सही लगा लेकिन प्रोडक्शन वाइज यहाँ मुझे मजा नहीं आया। 2 साल बाद आशीष भाई एक प्रोजेक्ट लाए हैं, मेहनत भी बहुत की है, पैसा भी बहुत लगाया है, नो डाउट। पर विजुअली फील मुझे उनकी नॉर्मल वीडियो से बहुत ज्यादा अलग नहीं लगी। इसे ऐसा मत समझना कि मैं कोई कंपैरिजन कर रहा हूँ, बस आप जाकर इसे एक एग्जाम्पल की तरह समझो एंड जाकर देखो ढिंडोरा का कोई भी एक एपिसोड। वहां आपको फील होगी एक प्रोडक्शन क्वालिटी वाली कि उनके बीबी की वाइन्स की नॉर्मल वीडियो एंड वो जो उनकी ढिंडोरा वाली वीडियो है, दोनों में कितना डिफरेंस है। वो भी मोटा मोटी एक सीरीज ही है एंड उसे भी काफी मेहनत से बनाया है वन भाई ने। तो मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर हमें कुछ नया देखने को मिला तो शो में क्वालिटी होनी चाहिए। आशीष भाई ने बोला है कि लास्ट एपिसोड कुछ हटके होने वाला है और उनकी सारी मेहनत लगभग उसी में लगी हुई है। तो मुझे देखना है कि एंड में क्या करके दिखलाते हैं वो। प्लस दोस्तों ये एक कॉमेडी शो भी है, तो कॉमेडी के मामले में मुझे कॉमेडी सबकी नहीं जम रही है। वो एक मराठी बोलने वाले लड़के हैं ना, उनका कॉमेडी जम रहा है। और बाकी सारे कैरेक्टर्स का जो कॉमेडी है ना वो कुछ खास नहीं जम रहा है। अभी मतलब ये ऐसा लग रहा है ना कि कुछ सेट पीस है, जबरदस्ती सारे एक्ट कर रहे हैं, नॉर्मल फील नहीं हो रहा है। तो वहां पे दिक्कत हो रहा है कि ये कैरेक्टर नॉर्मल कॉमेडी नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो एक्ट कर रहा है। तो वहां पे दिक्कत हो जा रही है। देखते हैं कैसे चीजें वर्क करती हैं। अभी तो मेरे लिए बहुत खास वर्क नहीं कर रहा है कॉमेडी। एंड वो जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो ऐसा नहीं फील हो रहा है कि कुछ तगड़ा देख रहा हूँ। वही फील आ रही है कि आशीष भाई की नॉर्मल वीडियो है। तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप बताओ आपको क्या लगता है।